आज विविधता के पहले एपिसोड में वुमेन एम्पावरमेंट पर मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले ही मेरी बेटी ने कहा कि इसकी शुरुआत तुम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़कियाँ अपनी तरफ से क्या करें इससे शुरू करो, कुछ पॉइंट इस पर दो। ठीक है, बहुत अच्छा। वुमेन एम्पावरमेंट शब्द जिसकी हिंदी है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। महिलाओं को सशक्त बनाना, हर क्षेत्र में वो सशक्त होंगी तो अपने निर्णय ले सकेंगी, उनका व्यक्तित्व निखरेगा, उनकी पर्सनैलिटी निखरेगी। और जो हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री होना चाहते हैं 2047 तक, वह उसमें अपनी भूमिका बखूबी निभा सकेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट शब्द के पहले भी महिलाओं के सशक्त करने की बात होती थी। यह शब्द यात्रा अगर आप देखें तो वुमेन लिबरेशन 1960 में यह शब्द आया और उसके बाद वुमेन अपलिफ्टमेंट, महिला उन्नयन, और आज हम वुमेन एम्पावरमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द चाहे जो भी हो, सबका अर्थ महिलाओं के विकास से है, महिलाओं को मजबूत बनाने से है, एम्पावर्ड करने से है। तमाम भारत देश में ऐसे कारण रहे हैं जो महिलाओं के विकास को अवरुद्ध करते रहे हैं। आज उन कारणों की चर्चा करने से बहुत लाभ नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और इस पर हमारे देश में बहुत काम हो रहा है। हर तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। ऐसे में हम लड़कियों, हम महिलाओं का भी एक कर्तव्य है कि हम उसके सही अर्थ को लें। अगर कुछ पॉइंट्स देने की बात हो तो मैं लड़कियों को, महिलाओं को अपनी तरफ से यही आगाह करूंगी कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक हों। शिक्षा के प्रति ही नहीं, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, वह शिक्षा जो हमें आत्मनिर्भर बना सके। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर शिक्षा के माध्यम से ही बनेंगे। अर्थ जिसके पास है, पावर उसी के पास है। भारतीय समाज में अनादिकाल से जब कार्यों का बंटवारा हुआ तो पुरुष घर के बाहर काम करने लगे और महिलाएं घर के अंदर काम करने लगी। स्वेच्छा से ये कार्य का बंटवारा हुआ था, कोई सुपीरियर नहीं था, कोई इन्फीरियर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बाहर से संसाधन लाने के कारण, पैसा रुपया कमा कर लाने के कारण पुरुष अपने को सुपीरियर बनने लगा और महिलाओं ने भी यह अधिकार उन्हें दे दिया। एक तरह से उसने सरेंडर कर दिया, उसने अपने काम को वह महत्व नहीं दिया जो पुरुषों के काम को, और यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही। और धीरे धीरे हम ये जानने लगे कि परिवार में, घर में, समाज में जो पुरुष हैं वो कुछ विशेष योग्यताओं के साथ हैं, इसलिए हमें उनके अनुसार चलना है। समाज के संतुलन के लिए एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, एक दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता है, क्योंकि पारिवारिक संतुलन उसी से बनता है। लेकिन अर्थ उत्पादन जो करके आता है, पावर उसके पास है। इसलिए महिलाओं को भी अपने काम को करने के साथ साथ वह कार्य करना चाहिए जिससे वे कमा सकें, पैसे कमा सकें। इसके लिए शिक्षा एक सबसे बड़ा
टूल हमारे हाथ में होता है। आप देखिए, घर में पिता भाई नौकरी करने चले जाते हैं, शाम को 10 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है, वो रेस्ट करते हैं। घर की महिलाएं, माँ बहन सुबह से सबसे पहले उठती है और रात तक सबसे अंत तक काम करती है, लेकिन उसको कहा क्या जाता है, वर्किंग लेडी और नॉन वर्किंग लेडी। नॉन वर्किंग लेडी मतलब काम वो दिन भर कर रही है, लेकिन उसका पारिश्रमिक उसे नहीं मिल रहा है, अपने घर में वो काम कर रही है, इसलिए वो नॉन वर्किंग लेडी है। काम करते करते थक जा रही है, लेकिन उसका महत्व वह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने घर में काम किया, घर में पैसे नहीं लिए जाते हैं, नहीं मिलते हैं, अपना काम समझकर करती है, इसलिए उसे नॉन वर्किंग की कैटेगरी में रख दिया गया। इसलिए हमें अर्थ तक पहुँचने की आवश्यकता है और अपनी शिक्षा को प्रोफेशनल बनाकर शिक्षा की ओर झुकना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जिससे हम कुछ अर्न कर सकें। वोकेशनल एजुकेशन, ऐसी शिक्षा नहीं कि बस कहने के लिए हम पढ़े लिखे हैं और उससे हम कुछ काम करें और आत्मनिर्भर न हो पाएँ, तो हमारा समय एक तरह से वह यूटिलाइज नहीं हुआ और हम पावर कैसे पाएंगे जब हम पैसे रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। उसी तरह से हमें अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, बदले की भावना नहीं आनी चाहिए कि हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हम जो है सुपीरियर हों। हम बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। इस महंगाई के दौर में हर व्यक्ति अगर कमा कर लाता है घर में, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। हमें ये समझना है, न कि नकारात्मक विचार कि नहीं अभी तक हम नहीं कुछ कर पाए तो अब हम सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न करेंगे। इसलिए ऐसी सोच हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास होना चाहिए, अपना निर्णय स्वयं लेना। हम किसी के बताए हुए विषयों को पढ़ें, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हमारे पिता ने कहा है, घर वालों ने कहा है, इसलिए हम पढ़ें, ऐसा नहीं। हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस में अच्छा कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करने पर उसमें क्वालिटी बढ़ती है और हम अच्छा काम करते हैं। हमेशा ये सोचना कि ये काम हम नहीं कर सकते, यह थिंकिंग अच्छी नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें कमतर करके नहीं भेजा है। कार्य का बंटवारा समाज ने किया है, संस्कृति ने किया है, न कि ईश्वर ने किया है। हमें ये समझना होगा। हमको केवल स्कूटर और बाइक के पीछे बैठने की क्षमता हमारे अंदर है, यह नहीं, हमें वो चलाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब कभी भी अवसर मिले, हमें प्रूफ करके देना होगा कि ये हम कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से हमेशा हम सकारात्मक भूमिका में रहें। जो अवसर मिले उसमें हम काम करें और काम करके दिखाएं कि हम भी ये कर सकते हैं। इस तरह से इन कुछ विचारों को हम लड़कियों को अपने अंदर लाना, और भी चीज़ें हैं जिनको हम समय समय पर जहाँ भी अवसर मिले, मौका मिले, आप पढ़ रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो काम मिले उसे करके दिखाइए। नहीं, हम नहीं कर सकते ये नहीं। हर क्षेत्र में पायलट तक अब लड़कियां बन रही हैं, सेना में जा रही हैं, इंजीनियर्स हो रही हैं। जिन विषयों को पहले लड़कियां कम लेती थी, कम पढ़ती थी, अब वह 100% लड़कियां उस क्लास में भरी हुई हैं, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में। तो ये सिद्ध हो गया कि सामान्य बुद्धि का वितरण सारे समाज में एक जैसा है, जो हर काम कोई भी कर सकता है। तो जहाँ कहीं भी मौका हो, हम सबको प्रूफ करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।